नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक सीएमओ, एमडी साइकेट्री, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूं और दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धात सिंड्रोम के बारे में। धात सिंड्रोम संस्कृत के एक वर्ड धातु से बना है, जिसका मेडिकली मीनिंग होता है धातु या सीमेन या वीर्य। अब दोस्तों, धात सिंड्रोम का जो मरीज होता है उसे ऐसा लगता है कि उसके पेशाब के रास्ते कंटिन्यूस वाइट मिल्की कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का वीर्य निकल रहा है, जो कि निकलता रहता है, जिसकी वजह से उसमें शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ गई है, उसकी याददाश्त कम होने लगी है, उसका चेहरा मुरझा गया है, वो फीमेल के साथ ढंग से अब सेक्स नहीं कर सकता। क्या वो बाप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस प्रकार से तरह तरह की टेंशन आती है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन में भी जा सकता है। और कई बार उसमें कई कई सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी डेवलप हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो धात सिंड्रोम है, इसे सिंड्रोम बनाने में काफी लोगों का योगदान है। जैसे कि हमारे परम मित्र, कुछ दोस्त, अगर हम अपने दिल की बात कभी किसी दोस्त को बता भी देते हैं कि मेरा वीर्य ऐसे निकलता है पेशाब में, तो वो हमें डरा देता है कि तुझे गुप्त रोग हो गया है, जल्दी से जाके उस बाबा से मिल, उस डॉक्टर से मिल, उस नीम हकीम से मिल। जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास होटल्स में आए दिन आपने स्लोगन्स देखे होंगे कि गुप्त रोगी यहाँ पर मिले हर मंगलवार सुबह 10 से 5 बजे, बचपन में की गई गलतियों से शर्मिंदा ना हो। इस टाइप के स्लोगन्स को देख देख के जो यंग बच्चे हैं, जिनका टाइम पढ़ाई का है, वो बेचारे आसपास के लोगों से, दोस्तों से पैसा उधार लेकर उन बाबाओं के पास चले जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं और काफी पैसे खर्च कर देते हैं, और होता कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो बीमारी है ही नहीं। अब दोस्तों, प्राचीन काल से ये बीमारी चली आ रही है। चरक संहिता जो पहले थी, उसमें लिखा गया था कि इसे शुक्रमय नाम दिया गया था, यानी कि पेशाब के साथ शुक्राणु का निकलना। इसके बाद सुश्रुत संहिता में एक अजीब सी बात लिखी गई कि 40 ड्रॉप ब्लड से 1 ड्रॉप बोन मेरो बनता है, और 40 ड्रॉप बोन मेरो से 1 ड्रॉप वीर्य बनता है, सीमेन। तो अब जिस इंसान ने बात सुनी, उसे लगता है अरे 40 ड्रॉप ब्लड से 1 ड्रॉप सीमेन बना, तो मैंने तो इतना सारा निकाल दिया, तो मेरा कितना लॉस हुआ होगा, कितनी मेरी एनर्जी वेस्ट हुई होगी, मैं कहीं नपुंसक ना हो जाऊं। और उन किताबों में ऐसा बताया गया है कि वीर्य जीवन की अमूल्य धरोहर है, एक अनमोल चीज है, इसे तो वेस्ट करना ही नहीं है, इसे तो प्रिजर्व करके रखना है, इसे कंजर्व करके रखना है। जिसने वीर्य का लॉस कर दिया, उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। तो ऐसी बातें सुन सुनकर लोगों के दिमाग के अंदर एक उधेड़बुन सी बन जाती है कि मैं एक ऐसे बड़े सिंड्रोम में फंस गया हूँ, मैंने तो इतनी जवानी बर्बाद कर दी, अपना वीर्य बर्बाद कर दिया, मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो इन सब के चलते वो बाबा नीम हकीम के चक्कर में चला जाता है। अब दोस्तों, इंडिया के अंदर इसे 1960 के अंदर प्रोफेसर नरेंद्र विग ने इन्वेंट किया था, जिसे उन्होंने धात सिंड्रोम नाम दिया था। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले देखना है कि धात सिंड्रोम में होता क्या है। दोस्तों, हमारा जो सीमेन होता है, उसके अंदर शुक्राणु या स्पर्म सिर्फ 10 to 15% होते हैं। तो बाकी जो सिक्रेशन होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमेनल वेसाइकल का सिक्रेशन होता है। और वो क्यों होता है? ताकि हमारी जो स्पर्म है उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके, और उस फ्लूइड के अंदर वो स्पर्म मोटिलिटी करके एग तक पहुंच सके और इसे फर्टिलाइज कर सके, ताकि बच्चा पैदा हो सके। तो ये जो सिक्रेशन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, सेमेनल वेसाइकल के, यही सिक्रेशन हमारे पेनिस के थ्रू निकलते हैं पेशाब करते समय, जिसे इंसान समझता है कि वीर्य है, जबकि उसमें शुक्राणु की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती। वो सिर्फ एक सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स का। और कई बार क्या होता है कि हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, तो हम जोड़ लगा के पोटे करते हैं। तो जैसे हम जोड़ लगाते हैं, तो हमारी जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, उसके पर प्रेशर पड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है। तो ये जो सिक्रेशन मैंने आपको बताया, वो निकलता निकलता पेनिस के रास्ते, थोड़ा थोड़ा लिंग के रास्ते निकलता है। तो इंसान को लगता है अरे मेरा वीर्य निकल रहा है, जबकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। क्योंकि हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है, वो कंटिन्यू स्पर्म बनाती है। जैसे हमारा थूक कंटिन्यू बनता है, पसीना बनता है, हमारा यूरिन बनता है, वो भी तो बाहर निकलता है, तब हमें टेंशन नहीं होती। वैसे सीमेन भी हमारा कंटिन्यूस बनता रहता है और हमारा सेमेनल वेसाइकल में इकट्ठा होता है। और जब ओवरफ्लो हो जाता है, तो डेफिनेट वो निकलेगा, चाहे हम सेक्स करें उसके थ्रू निकलेगा, चाहे हमारा नाइट फॉल के थ्रू निकलेगा, चाहे हम मास्टरबेट कर रहे हैं उसके थ्रू निकलेगा। और कई बार हम क्या होता है, पोर्न मूवी देखते हैं या पोर्न मैगजीन पढ़ते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात करते हैं या सेक्स चैट करते हैं, तो भी हमारी कुछ कुछ ड्रॉप ओस की बूंद की तरह पेनिस से निकलती रहती है। तो जिसे हम एकदम बीमारी समझ लेते हैं, जबकि दोस्तों ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। अगर आप फैंटेसी, सेक्सुअल फैंटेसी में रहेंगे, तो ऐसी ड्रॉप निकलना एकदम स्वाभाविक है। तो उससे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वीर्य बना ही निकलने के लिए, तो आप चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू से निकालो, चाहे मास्टरबेट करके निकालो, चाहे आपका स्वपन दोष हो, चाहे आपका ऐसा सिक्रेशन पेनिस से निकल रहा हो, ये सब एक नॉर्मल फिनोमिनोन है। हमें इसे बिल्कुल भी बीमारी नहीं समझना। इसके चलते हमें एंजाइटी, डिप्रेशन को डेवलप नहीं करना, और ना हमें किसी और डिसऑर्डर को डेवलप करना है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे गोल्डन स्टैंडर्ड थेरेपी है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हम मरीज को रीअश्योर करते हैं। उसे सिखाया जाता है कि भाई आपका जो फ्लूइड निकल रहा है, आप इसकी कभी भी जांच करवा के देख लो, उसके अंदर यूरिन की जांच करवाओ, आपको इसमें शुक्राणु कभी भी नहीं मिलेंगे।
तो जब शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो फिर ये वीर्य कैसे हुआ? ठीक है, आप जांच करवा के क्लियर कर सकते हो। और जांच करा के आपने करवा ली, क्लियर आया है, कोई शुक्राणु नहीं है, तो आपको इस बात को समझना है कि ये सिर्फ एक सिक्रेशन है जो कि विभिन्न ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमेनल, वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रेशन है, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप लंबे समय तक सेक्स नहीं कर रहे हैं, आपके स्पर्म अंदर आपका जो वीर्य अंदर इकट्ठा हो गया है, तो भी थोड़ा थोड़ा करके ओवरफ्लो होने के कारण वो निकल रहा होगा। या फिर आप सेक्सुअल चैट्स कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं किसी लड़की से, तो भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप के रूप में वो निकलेगा। तो ये सब एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इसके लिए आपको किसी भी इलाज की कभी भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका सीमेन, अगर आपका जो सिक्रेशन है, अभी सिक्रेशन को बोलते हैं क्या, प्रिकम भी बोल सकते हैं। ये जो प्रिकम है यानी कि पेशाब के रास्ते जो थोड़ा थोड़ा द्रव्य निकल रहा है व्हाइट कलर का, अगर ये आपका बहुत ज्यादा निकल रहा हो, दिन में बार बार निकल रहा हो, या आपके पेशाब करते समय जलन हो रही हो, या पेशाब करते समय आपको ब्लड आ रहा हो, या पेशाब करते समय आपको दुर्गंध आ रही हो, स्मेल आ रही हो, तब उस केस के अंदर आप एक बार किसी यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और इवेल्युएट करवा सकते हैं कि कहीं कोई ऑर्गेनिसिटी तो नहीं है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड, कोई सर्जिकल बैकग्राउंड तो इसका नहीं है, जिस कारण कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन अगर आपका सिर्फ हल्का सा ड्रॉप निकलती हो, वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो पेशाब के समय, तो उसे आप बिल्कुल अवॉइड करें। और हाँ, एक खास बात ये होता है उन लोगों में जो कि इंडियन टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडियन टॉयलेट्स में क्या होता है, इंसान जमीन पर बैठकर पोटी करता है, उसका ध्यान सारा पेनिस पे रहता है। तो कई बार क्या होता है, अगर यूरिन का कलर थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो उसे लगता है यार ये तो व्हाइट कलर निकल रहा है, मेरा सीमेन निकल रहा है, तो वो कॉन्शियस हो जाता है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे इंसान सामने की तरफ देखता है, तो उसका पेनिस पे ध्यान नहीं जाता क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। तो उन देशों के अंदर इस जो डिसऑर्डर की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है, वहां पर नहीं पाया जाता ये सिंड्रोम। ये पाया जाता है सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। अब क्योंकि ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, तो कुछ खास कल्चर में, कुछ खास एथनिक ग्रुप्स में, कुछ खास कंट्रीज जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और इन सब में, श्रीलंका, इनमें पाया जाता है। इन्हीं के लोगों को ये सिंड्रोम लगता है, क्योंकि प्राचीन काल से उनके बड़े बुजुर्ग भी ये फेस करते हैं और एक दूसरे से बात शेयर करते हैं कि ये बीमारी है, ये एक सिंड्रोम है, दांत निकलना, दांत गिरना। तो रात दिन इंसान के दिमाग में ये चीजें चलती रहती है। बच्चा इन सब के पीछे पला बड़ा होता है, तो उसे भी लगता है मैं दांत सिंड्रोम का मरीज बन चुका हूँ, मेरी जवानी बर्बाद हो चुकी है, अब मेरी आने वाली जो मैरिज वो भी खतरे में पड़ जाएगी, मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब के चलते वो एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर इन सब के चलते किसी इंसान में एंजाइटी डिप्रेशन डेवलप हो गया है, तो उसे हम ट्रीटमेंट, उस केस में ट्रीटमेंट जरूर हमें देना है। हम एंजियोलाइटिक्स वगैरह, एंटी डिप्रेशेंट्स वगैरह दे सकते हैं। अगर इन सब धात सिंड्रोम के चलते किसी इंसान में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होने लग गया, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने लग गया टेंशन की वजह से, तब हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसे कुछ टाइम के लिए कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। तो सिर्फ उसी केस के अंदर को इलाज की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऐसे मरीज को इलाज की किसी भी एंगल से कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके अंदर थोड़ा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है मिल्की कलर का पेशाब करते समय, तो उसे भूल जाना चाहिए, उसे एक नॉर्मल सिक्रेशन समझकर उसे भूल जाना चाहिए दोस्तों। और ऐसे खासकर जो नीम हकीम है उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी किसी भी एंगल से बीमारी नहीं है, ना ये कोई सिंड्रोम है। ये सिर्फ एक गलत फहमी है जो कि अच्छी तरीके से प्रूव हो चुका है। इंसान को, किसी को भी हो रहा है, हर इंसान को जिंदगी के किसी न किसी फेज के अंदर, यंग स्टेज के अंदर ये सिक्रेशंस होते हैं। क्योंकि हमारा जो स्पर्म है, हमारा जो सीमेन है, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस बनता रहता है, यंग स्टेज से लेकर बुढ़ापे तक कंटिन्यूस बनता रहता है। और हमारा जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन कितना है, अगर ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा बनता है, अगर और एजिंग के साथ, बुढ़ापे के साथ हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो ये द्रव्य भी थोड़ा कम बनने लग जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, या फिर जो हमारी सेमेनल वेसाइकल्स हैं, उनके अंदर कुछ इन्फेक्शन भी या इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या है, सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा बन सकता है। कई बार क्या है, इंसान कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स ले रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा ज्यादा बन सकता है। तो कई बार क्या है, इंसान बहुत ज्यादा सेक्सुअल फैंटेसी में रहता है, दिन भर यही सोचता रहता है, सेक्सुअल थॉट्स, तभी उसका ये ड्रॉप कर करके निकलता रहता है। तो अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे, सेक्सुअल बातों को, सेक्सुअल चैट्स को, सेक्सुअल फैंटेसी को, पॉर्न मूवी को, पॉर्न मैगजीन्स को, इनको आप अवॉइड करेंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी अगर हल्का फुल्का निकलता है तो कोई बात नहीं, आप रेगुलर, अगर आप मैरिड हैं तो रेगुलर आप सेक्स कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आएगी, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा निकलने की जो शिकायत है। तो ये दोस्तों एक टोटल एक भ्रम है, इस पर बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों पर से ध्यान हटाकर अपना एक्सरसाइज में ध्यान लगाते हैं, तो एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारी मस्कुलर बिल्डिंग करता है, यानी कि मसल मास को बिल्ड करता है। तो उस वजह से भी उसका जो चैनल है वो डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन का जो सेक्सुअल वे है, वो चैनल जो है डाइवर्ट हो जाता है हमारी बॉडी बिल्डिंग की तरफ।
तो उस केस में भी हमारी ध्यान हमारा इन चीज़ों पर चढ़ता है, बॉडी बिल्डिंग की तरफ ध्यान जाता है। तो ये चीज़ जो चीज़ है, थोड़ा सा डिस्चार्ज निकलने की जो प्रॉब्लम चल रही है वो अपने आप टाइम के साथ खत्म हो जाती है। तो आप सिर्फ धात सिंड्रोम के लिए कभी भी किसी डॉक्टर से ना मिलें। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठाएं कि ये डिसऑर्डर किसी एंगल से नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ ये एक हेल्दी प्रोसेस है। अगर आप हेल्दी हो, भाई जिन लोगों का वीर्य बनता नहीं है वो एक प्रॉब्लम है, जिन लोगों का वीर्य बनता है निकलता है वो तो हेल्दी चीज़ है। तो आप इसे हेल्दी वे में अपनाइए। और जितना आप तो ये सोचिए अगर मेरा निकल रहा है तो मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मैं अच्छा मर्द हूँ, मेरा वीर्य बनता है तभी तो निकलता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मरीज है जिनका वीर्य बनता नहीं है, उनका सीमेन का एनालिसिस करवाते हैं तो उसके अंदर शुक्राणु की संख्या कम होती है, उनका प्रीकम फ्लूइड कम होता है, वो एक बीमारी है। जिनका नहीं निकले वो एक बीमारी है, ना कि जिनका निकले वो बीमारी है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपने आप को हेल्दी मानना है कि धात सिंड्रोम हो रहा है तो मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मेरा बन रहा है तो निकल रहा है, ठीक है, मैं अच्छा मर्द हूँ। तो आपको दिमाग से इस मानसिकता को निकाल देना है कि एक बीमारी है और अपने सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, बिल्कुल भी डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं रहना है। और ऐसी अगर साइकोलॉजी आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही है तो आपको किसी मनोचिकित्सक से मिलना है और उससे काउंसलिंग लेनी है। और दोस्तों ये जो वीडियो था धात सिंड्रोम, अपनी तरफ से मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको समझाने की, ताकि आप बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपना कीमती पैसा और अपना कीमती समय वेस्ट ना करें। और अगर आपको मिलना ही है तो किसी मनोचिकित्सक से मिले और काउंसलिंग लें। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में इस वीडियो को आप स्प्रेड करें, सर्कुलेट करें, ताकि लोग इस जो ये सिंड्रोम ना करें, गलत फहमी सिंड्रोम है धात सिंड्रोम, एक गलत फहमी सिंड्रोम, इससे बाहर निकले और एक अच्छा सेक्सुअल लाइफ, अच्छी फिजिकल लाइफ, अच्छी मेंटल लाइफ जिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे ऐसे जो भी और भी वीडियोस है जो कि साइकेट्रिक है या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर के हैं आपको टाइम से मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।